नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका YouTube चैनल आओ पढ़े में हार्दिक अभिनंदन। मैं हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आज कक्षा नवम क्षितिज पाठ्य पुस्तक पाठ 1 दो बैलों की कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। यूं तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिल करके उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उस उपवन में अद्वितीय होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का स्थान गुलाब के फूल की भांति अद्वितीय है और हिंदी साहित्य रूपी वाटिका की वो सुंदरता बढ़ाते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान में 1880 में हुआ। उनके पिता अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वे 10वीं तक ही करते करते प्राइमरी शिक्षक बन गए थे। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए तक का अध्ययन किया। उसके पश्चात उनकी सरकारी विभाग में नियुक्ति हो गई। गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूदने के कारण इनको सरकारी नौकरी को छोड़ना पड़ा। बाद में इनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में भी हो गई। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां और 11 उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। पाठ्यक्रम में शामिल दो बैलों की कथा। यह दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आजादी के लिए जिस प्रकार से बैल बार बार संघर्ष करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं और अंत में उनको स्वतंत्रता मिल जाती है, इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। आइए पाठ का इस सारांश की चर्चा करते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम होता है बैल, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण उसका स्थान गधे से कुछ ही ऊपर है। जूरी काची के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के दोनों बैल डील डोल में अच्छे थे, हष्टपुष्ट थे और सुंदर थे और काम में एकदम चौकस। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे की मन की बातों का अनुभव कर लेते थे। वे साथ साथ रहते, साथ साथ खाते और विनोद के भाव में भी कभी कभी सींग मिला करके अटखेलियां कर लेते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधों पर लेने की कोशिश भी करते थे। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ उस नांद में मुंह डालते थे और एक साथ ही नांद से मुंह हटाते थे। इतनी उनमें घनिष्ठता थी। संयोग से एक बार जूरी ने दोनों बैलों को
अपने ससुराल भेज दिया। जूरी का साला था जिसका नाम गया था, वो उन बैलों को लेने आया और उसने अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि हमारे को बेच दिया गया है। यह उनको अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में जूरी के साले गया को इतनी परेशानी हुई कि गया उनको आगे खींचता और बैल बल लगा करके पीछे की ओर आते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उनको अच्छे नहीं लगते। अपन कहीं एक जगह ज्यादा, अपना आजीवन एक जगह रहते हैं, कुछ समय के लिए हमारे को दूसरी जगह पर अगर रुकना भी पड़े तो हमारा मन है पुरानी वाली जगह पर ही संतुष्ट होता है। यही स्थिति उन बैलों की हो गई। जूरी के यहाँ पर तो उनको खाने पीने रहने की पूरी आजादी थी, लेकिन गया के यहाँ पर सारे के सारी चीजें अनजान और खाने पीने में भी उतना स्नेह नहीं मिला। तो उन बैलों को वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जब सब सो गए तो दोनों बैलों ने एक दूसरे को देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर प्रातःकाल तक वापस जूरी के पास आ गए। मतलब गया के यहाँ पर तो उनको बांधा ही था। एक रात निकली और उनका वहां पर मन नहीं लगा और वापस जूरी के यहाँ आ गए। जूरी ने चरने पर बैलों को देखा। दोनों के गले में गराव, कीचड़ से सने पैर और आंखों में विद्रोहमय स्नेह देखकर जूरी ने उनको गले लगा दिया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि सब कुछ ला करके उनको दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से जूरी की पत्नी नाराज हो गई। नाराज होना स्वाभाविक था क्योंकि जूरी के साले के यहाँ से वो भाग करके आए थे। उसने बैलों को खली, चुनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया कि सिर्फ सूखा चारा ही दिया जाए। जूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने को कहा कि अरे मालकिन ने मना कर दिया तो क्या है, तुम चुपके से तो डाल दो। पर जूरी की पत्नी के डर से नौकर ने ऐसा करने से मना कर दिया। दूसरे दिन जूरी का साला गया, फिर वो बैलों को ले जाने के लिए फिर आया। एक बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर फिर लेके गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से, उनको मालूम था पिछले वाली घटना, तो इस बार उन्होंने डबल मोटाई वाली रस्सियों से उनको बांधा और खाने को भी सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी नहीं देखा क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चुनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता पर बैलों ने कदम न बढ़ाए क्योंकि वो मन में असंतुष्ट थे। काम करने में उनको प्रसन्नता नहीं होती थी। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। कौन? गया। यह देख मोती गुस्से से आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सारे के सारे टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में न आते। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा आया। उसके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा पर हीरा शांत स्वभाव का था तो उसने उसको मना कर दिया। दोनों आदमियों ने हीरा और मोती को पकड़ा और वापस घर लेकर के आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने के लिए चले गए। उसी समय एक छोटी लड़की, वहां पर एक भैरव था, उसकी लड़की थी जो सौतेली माँ का कटु व्यवहार जानती थी। वो इनके अंतर्मन की सारी व्यथा जान चुकी थी कि ये अपने पुराने मालिक की याद में कितने दुखी थे। तो उसने, छोटी लड़की ने 2 रोटियां लेकर के उन दोनों बैलों को एक एक करके रोटी खिलाई और ये नियम प्रतिदिन का बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की आकर के 2 रोटियां देके चली जाती थी। वे जान चुके थे कि यह भैरों की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है। सौतेली माँ उसे सताती थी। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंकने की बात कही, पर लड़की का स्नेह
उनको रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं पा रहे थे, पर लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा और मोती आगे आगे और गया पीछे पीछे। यह गांव वालों को लेने के लिए गया वापस आया। तब तक दोनों बैल भागने का मौका चूक ही नहीं सके और दूर तक निकल गए। वे आगे आगे भागते रहे और बीच के अंदर वो रास्ता भटक गए। कौन सा रास्ता? जो जूरी के यहाँ जाता था, उस रास्ते को वो भटक चुके थे। रास्ते में उन्हें एक नया गांव और एक नया खेत मिला। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर करके मटर खाए। मटर की फसल थी और जी भर करके मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर के स्नेह से सींग मिलाए। अचानक उन्होंने सामने एक बड़ा सा सांड आता हुआ दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय था, क्योंकि सांड उनसे ज्यादा बलिष्ठ था। ये सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस सांड पर चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा अपना सींग सांड के पेट में घुसाएगा, मतलब दोनों तरफ से वार होगा तो सांड अचेत हो जाएगा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए उस पर अनेक वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग को घुसेड़ दिया। जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी वैसा ही किया। बेचारा सांड बेदम होकर के वहीं गिर पड़ा। तब उन दोनों बैलों ने उसको छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में फिर घुस गए और अभी 2-4 ग्रास ही उन्होंने खाए कि खेत के रखवालों ने उसे देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे हुए खेत में ही रह गया, वो पीछे छूट गया। हीरा वापस लौट आया और दोनों पकड़े गए। देखो आप, कितनी मित्रता थी। एक चाहता था तो भाग सकता था, लेकिन उसने मित्रता के नाते ऐसा नहीं किया और फिर इनको पकड़ करके कांजी होश में बंद कर दिया। कांजी होश का मतलब है जहां पर लावारिस पशुओं को रखा जाता है, खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती थी, वहां पर ये अभाव पूर्वक रहने लगे। दोनों बैलों को कांजी होश के अंदर अन्य जानवरों के साथ में बंद कर दिया। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारा दिन खाने को कुछ नहीं मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने ऐसा सोचा। यहाँ पर कई भैंसें, बकरियां, घोड़े सारे के सारे बंधे हुए थे और सामने खाने को कुछ भी चारा और पीने को पानी नहीं था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की जो नमकीन मिट्टी थी उसको भी चाटना शुरू कर दिया, पर उससे क्या होता। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी को नीचे गिरा दिया। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने के लिए आया। वहां हाजिरी भी ली जाती थी ताकि मालूम चले कोई पशु है, मर तो नहीं गया, भाग तो नहीं गया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे बाद आधी दीवार नीचे गिर गई। यह देख सबसे पहले 3 घोड़ियां, फिर बकरियां और बाद में कांजी होश के भैंसे भी भाग गए, पर गधे अभी खड़े ही थे। क्योंकि नाम ही उनका सार्थक है गधे, तो वो विचार ही नहीं कर पाए भागे या खड़े रहे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे कि फिर पकड़े जाएंगे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े थे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा था। सफल न होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास आकर सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी, पर उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ये देखो आप, दोनों बैलों की कितनी मित्रता है। एक को भागने का मौका मिलता है, पर वो मित्रता के कारण जा नहीं पाता है।
एक सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। बहुत कमजोर हो चुके थे क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुगडुगी होती ना जो बोली लगाते हैं उस समय, और 50-60 आदमी वहां इकट्ठे हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मरियल बैलों का कोई खरीदार नहीं था। वो बेचारे एकदम कमजोर हो गए थे। अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल और मुद्रा कठोर थी, वह आया और उनके कुल्ले में उंगली गोद करके, क्योंकि वो खरीदार था उनका कि कैसे ही करे तो इनको मार काट के भी बेच देंगे, तो उनके कुल्लों में उंगली गोद करके कहा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। बैलों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वो डंडे मारता था उनको। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आया। उन बैलों को सहसा हीरा मोती को यह रास्ता परिचित लगा। उनको वो जिस रास्ते से ले जा रहा था दड़ियल, जिसने नीलामी में इनको खरीदा था, उनको रास्ता जाना पहचाना लगा कि अरे ये रास्ता तो सीधा का सीधा झूरी के यहाँ जाता है। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। अब उनके अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई कि बचने के लिए एक और अवसर भगवान ने दे दिया। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया और अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर रुक गए, जहां पर जूरी उनको बांधता था वहां। उन्हें यूं आया देख जूरी ने बारी बारी से उनको गले लगाया। अब तक दड़ियल भी वहां आ गया था रस्सियां लेकर। यह देख जूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। पर इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं इन्हें कांजी होश से नीलामी में लेकर के आया हूं। यह कहकर वो जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने अपने सींग चलाए और दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर तक खदेड़ दिया। अंत में हारकर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में जूरी ने नांदों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों बैल व्यस्त हो गए। गांव में एक उत्साह का वातावरण छा गया और मालकिन ने को भी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस प्रकार किसान और पशुओं के जो संबंध होते हैं, वो किसान पशुओं को अपनी संतान के समान मानता है। तो प्रेमचंद जी की यह कहानी दो संदेश देती है कि स्वतंत्रता संघर्ष करने पर ही मिलती है। दूसरा, कृषक वर्ग और पशुओं के जो आपसी भावनात्मक संबंध होते हैं वो भी दृढ़ होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ संपूर्ण हुआ और इसके प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और संपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ करके परीक्षा की तैयारी करें। आप इसी प्रकार का सहयोग और स्नेह आओ पढ़े चैनल के साथ बनाए रहें। एक से बढ़कर एक पाठ्य सामग्री आपको यथा समय उपलब्ध होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।